नमस्कार, स्वागत है आपके पूजा बोला व्लॉग्स में। आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम से, तो और मैं निकल चुकी हूँ अपने ससुराल, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइस मैंने ना अपना जो है रक्षाबंधन पहले अपने मायके में सेलिब्रेट किया इस बार, क्योंकि बारिश के चक्कर में। और यहाँ पे हम ऑटो में निकल चुके थे, सुरेश, मैं, डुग्गू और गुड्डू अपने ससुराल की ओर, यानी जो सुरेश चंद हैं उनकी मम्मी के घर और उनके भाई के घर में। क्योंकि इस बार बारिश के चलते हम अपनी स्कूटी में नहीं जा पाए थे, तो जिस वजह से हमें ना अदर कन्वेंस करना पड़ा, यानी कि ऑटो। और ये है हमारा मधुबन चौक। तो यहाँ पे ना रेड लाइट हो रही थी इस टाइम पे, तो हम यहाँ पर खड़े हुए थे। और बारिश यार उस टाइम में ना हल्की हल्की बौछार सी कहते हैं, और देखिए जगह जगह ना इतना पानी भरा था, क्या ही बोले। सो थोड़ी देर बाद ना हम पहुंच गए थे अपने ससुराल, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था बच्चों का राखी सेलिब्रेशन। तो ये हैं साक्षी, जो कि मेरी बड़ी नंद की बेटी हैं, और ये सबसे पहले इन्होंने बांधी थी राखी डुग्गू को। और डुग्गू का हाथ तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था पहले भी, कि राखी वाले दिन तो यार उसका पूरा आधा हाथ ना भर जाता है। और पीछे निक्कू, जो मेरी जो बड़ी नंद आपको दिखा होगा पीछे बैठ रहे हैं, उन्हीं के बेटे के साथ मेरा गुड्डू बेटा खेल रहा है। और पीछे जो फ़ोन में ये है ईशान और खुशी, जो कि मेरी छोटी नंद के बच्चे हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हो चुकी थी ससुराल में दोनों बच्चों की, मतलब कि राखी सेलिब्रेशन, यानी कि दादी के घर में। और यहाँ खा ली थी भाई ने मिठाई, ये देखिए कैसे खा रहा है मिठाई। उसके बाद बारी आती है गुड्डू की, तो यहाँ पे ना साक्षी ने गुड्डू को भी राखी बांधना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। और मैं बता दूँ तो ये ना मेरा जो बच्चा है तो ये सबका मतलब लाडला है, क्योंकि यह परिवार में हमारी पूरी फैमिली में, चाहे वो सुरेश के भाई हो बहन हो, सबसे छोटा हमारे घर में सिर्फ गुड्डू ही है। तो उसके कितने चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, यहाँ तक ये छोटे बच्चे भी ना ज़्यादातर उसको मतलब गुड्डू का ना एक वेट रहता है यार, वो कब आएगा। वो सब खेलने में सबको मज़ा आता है। तो यहाँ बड़े आराम से ना भी बैठा हुआ है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद देखिएगा बिल्कुल उछल कूद स्टार्ट हो जाएगी। तो और ये ना ज़्यादातर जो है निक्कू के साथ खेलता है, क्योंकि निक्कू ने उसको बार बार उसको गोद में लेके घूमना, खिलाना पिलाना, मतलब निक्कू ने उसको एकदम कैसे बोले एक बच्चे की तरह पूरा कैरी करके रखते हैं उसको। तो निक्कू के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। निक्कू जैसे मर्जी इसको झुलाएंगे घुमाएंगे तो बड़ा खुश रहता है ये। और जब कभी भी निक्कू के साथ जाता है या हमारे निक्कू घर में आते हैं, तो निक्कू के साथ ही खाना खाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरी जो बड़ी नंद है वो भी ना राखियाँ वगैरह सब निकाल रहे हैं। और यहाँ चल रही है, अब बारी आ गई थी यहाँ पे खुशी की। तो खुशी बता दूँ मेरी जो छोटी नंद है उनकी बड़ी डॉटर है। तो मैं बता देती हूँ, जो मेरी जो बड़ी नंद है उनके 2 बच्चे हैं, साक्षी और निक्कू। और जो मेरी छोटी नंद है उनकी 2 डॉटर है, यानी खुशी, अवनी, और एक बेटा है उनका, जो उनका वैसे तो हम ईशू बोलते हैं, उनका नाम है ईशान। तो यहाँ सबसे पहले ना राखी जो है मेरी छोटी नंद ने, मतलब कि लड़की ने बांधा है अभी यहाँ पे, क्योंकि जो माला दीदी की बेटी हैं साक्षी, उन्होंने बांधी थी। अब बारी आती है खुशी की। तो खुशी यहाँ पे राखी बांध रही हैं। और ये ना बाबा सर ना नीचे करे जा रहा था, माल देखे थे यार सर तो ऊपर कर ली, एकदम बिल्कुल झुका रखा है। और ये देखिए यहाँ पे ना इसको दिया जा रहा है चोको पाए। तो यहाँ पे ना खुशी दोनों बच्चों के लिए लेकर आई थी चोको पाए, भाइयों के लिए अपने। ये देखिए चोको पाए ना इसने बड़ी जल्दी ले लिया, और अभी खुशी से कोई मांगेगा ना तो बिल्कुल वापसी नहीं करता, आप आगे वीडियो में देखिएगा। और अब खुशी कर रही है डुग्गू को टीका, और पीछे ईशान जी लगे पड़े हैं अपने गेम में। तो यार चाहे ईशान हो चाहे सारे बच्चे, यार इस टाइम पे सभी के सही बच्चे फ़ोन में इतना बिजी रहते हैं ना कि कोई गेम वगैरह नहीं खेलते जिस तरह से हम पहले खेलते थे। और सेम यही हाल ना जैसे ईशान का है, वही मेरे दोनों बच्चों का भी है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे अपना राखी सेलिब्रेशन बना रहे हैं, अपना राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं दूसरे भाई बहन के साथ। तो यहाँ ना इस टाइम पे खाली ना मम्मी थे और माला दीदी, रश्मि दीदी और बाकी बच्चे थे। तो इस टाइम पे मेरी बड़ी जिठानी और जो बड़ी जेठ जी हैं वो तो चले गए थे राखी बांधने अपने मतलब मायके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पहले सेलिब्रेशन किया था। और जो छोटी जिठानी आई थी बट थोड़ी देर के लिए आई थी, उसके वो भी चले गई थी, हमारे जाने से पहले वो चले गए थे। और ये देखिए भाई साहब चोको पाई खाना स्टार्ट कर दिया है। और पीछे पीछे जब निक्कू इनको मतलब मांग रहा था ना कि यार मेरे को दे दे, बिल्कुल यार हट जा रहा था वहाँ से कि चीज़ जो है वो सब मेरे पास होना चाहिए, मैं ही खाऊंगा। तो ये है छोटी अवनी, जो कि मेरी छोटी नंद की छोटी बेटी हैं। तो इन्होंने भी राखी बांधी है। और गैस करो यार इन दोनों में कितना मतलब वो होगा एज गैप, तो मैं बता देती हूँ। वैसे ये दोनों बहन भाई में सिर्फ 6 मंथ का एज गैप है, यानी डुग्गू जो सिर्फ 6 मंथ बड़ा है अवनी से, ये देखिए। और यहाँ पे अब दीदी कर रही है अपने छोटे से भाई को टीका। तो गाइस यहाँ पे जो है तो
साक्षी ने हो गया और साथ में खुशी ने और अग्नि ने यहाँ पे राखी बांधी थी। और दोनों भाई को जो गिफ्ट मिला था उनको राखी का, यानी दोनों भाई अपना चोको चोक पाए जो होता है बच्चों का, वो खा रहे थे यहाँ पे। ये देखिए, तो राखी वाले दिन ना ऐसा होता है कि इनकी ना इतनी सारी बहनें जो हैं, जिस वजह से इनके जो पूरे हाथ ना फुल भर जाते हैं, चाहे वो मेरी मायके की साइड से हो या ससुराल की साइड से हो। ये देखिए, जगह ही नहीं मिल रही है अपने को राखी बांधने की, क्योंकि हाथ ना पूरा फुल भरा पाता इस टाइम पे। देखिए, और इस बार का जो राखी सेलिब्रेशन ना मतलब ओके ओके था, जैसे होता है ना कि और दिन थोड़ा उजाला रहता है, सूरज निकला होता है और कन्वेंस भी इजीली मिल जाता है। बट इस बार का जो राखी सेलिब्रेशन था जो बारिश के चलते ना बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। एक तो पूरे दिन भर बारिश थी, क्या पहना क्या ओढ़ा क्या मेकअप क्या सब कुछ बर्बाद हो रहा था। ऊपर से सबसे बड़ी मुश्किल थी कन्वेंस की। अगर देखिए किसी के पास गाड़ी भी है ना, तो वो भी कम से कम 3-3 4-4 घंटे जो है मतलब जाम में थे। और स्कूटी से कोई जा नहीं सकता था, बाइक से कोई जा नहीं सकता था। और ऑटो और वगैरह का भाई हमने ओला वगैरह भी करा था, उस पर भी ना हम ये था कि चलो हमारे साइड से तो ये था कि हम मतलब ज़्यादा टाइम तक पहुंच गए थे, मतलब सही पे आ गई थी आधे घंटे में हमारी जो हमने कैब बुक करी थी। बट आधे टाइम यार बड़ी मुश्किल हो गई थी। आधे टाइम हमें पूरे 1.5 घंटा लगा अपना जो है कन्वेंस को मतलब बुक करने में। पहले तो हम उबर वगैरह का और जो भी ऑटो वाले जो साइट होता है उससे कर रहे थे बुकिंग, बट हर बार ना कैंसिल हो जाता। बड़े 1.5 घंटे बाद फिर मेरे पापा पता नहीं कहाँ से ढूंढ के एक ऑटो वाला लेकर आए। उस पर भी ये था कि कन्वेंस चार्ज इतना ज़्यादा लग रहा था उस टाइम पे भी। और अब यहाँ पे ना मेरी जो सबसे बड़ी नंद है वो राखी बांध रही हैं सुरेश चंद को। तो सुरेश चंद बता दूँ सबसे छोटे हैं, और सुरेश चंद ना अपने 3 भाई 2 बहनें हैं, तो ये सबसे छोटे हैं अपने उसमें भाई बहनों में। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बांधेंगी माला दीदी जो कि उनकी सबसे बड़ी बहन है, तो वो सबसे पहले इनको राखी बांधेंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो ये यहाँ पे हो चुका है सुरेश चंद का भी राखी की तैयारियाँ। तो यहाँ पे लगाया दीदी ने टीका और थोड़ी सी चावल, और उसके बाद लेके आए हैं वो अच्छी सी राखी जो कि अपने भाई को बांध रहे हैं। ये देखिए, तो यार अक्सर देखा गया जो सबसे बड़ी बहन होती है ना, जो सबसे छोटा भाई होता है, तो उसमें ना सबसे छोटा जो भाई होता है वो बहन से बड़ा लगता है। चाहे वो सुरेश चंद हो चाहे मैं हूँ, मैं भी, मेरा जो सबसे छोटा भाई है ना उसकी हाइट ना मेरे से इतनी लंबी चली गई, तो मैं उसके आगे बहुत छोटी लगती हूँ। तो ये जो है मतलब कि इसके बाद बारी आती है माला दीदी के बाद आती है रजनी दीदी की। रजनी दीदी ना उनके दूसरे नंबर की बहन है। अब वो मतलब अपने भाई को जो है राखी बांध रहे हैं। ये देखिए, तो जैसे ही बात करी है कन्वेंस की, तो हमें कन्वेंस बड़ा मुश्किल से मिला था और चार्जेस भी इतने हाई थे। फिर इसके बाद हम अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल से बुराड़ी आने में, यानी प्रताप बाग से बुराड़ी आने में हम निकल गए थे 7:30 और हम घर पहुँचे हैं 9:30, जबकि हम हाफ एन आवर में पहुँच जाते अपने घर पे, क्योंकि कन्वेंस ही नहीं मिल रहा था। और बल्कि जो बैटरी रिक्शा जिसका प्राइस होता है ना कि थोड़ी देर के लिए चलो, जो 10 से होता है ना कि 10-15 मिनट का जो रास्ता होता है उसके लिए 10 रुपये लगता है बैटरी चार्ज, और वो उस टाइम पे हो रहा था 30 रुपये पर पर्सन। और ऑटो वालों को तो क्या ही कहने, ऑटो लगता है हमारा मुश्किल से 100 या 150 रुपये, बट हमने उस टाइम पे हमने पे किए थे 350 रुपये। अब आप लगा लीजिए कि ऑटो वालों के भी चार्जेस कितने ज़्यादा थे। और ऑटो वाले उस टाइम में ना बेवकूफ़ भी बना रहे थे कि जाम है, बल्कि हम जब आए ना तो हमें ना खाली रूट मिला था उस टाइम पे। बट ये था कि ऑटो वाला कोई भी जाने को राजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे डबल ट्रिपल पैसे मतलब ले रहे थे हर कोई। और यहाँ पे देखिए बारी आ गई थी मेरी, क्योंकि जो माला दीदी रजनी दीदी हैं वो मुझे भी राखी बांधते हैं, तो यहाँ पे ना इन्होंने राखी मेरे को बांध दी थी और अब बांध रही है मुझे यहाँ पे रजनी दीदी। ये देखिए, और यार मेरा इस बार ना कन्फ्यूज़न हो रहा था लेफ्ट और राइट हैंड में। तो दीदी अच्छा कर लेफ्ट हैंड में बंदे में लेफ्ट हैंड में बांध देती हूँ। और ना ये थोड़ा लुम्बन कहते हैं, लुबान कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ये जो लटकने वाली जो होती है ना राखी, वो बांध रही है मुझे। और ये मैंने अपने कड़े पे बंधवाई थी, क्योंकि इसका जो धागा होता है ना बहुत छोटा रखा था, तो मैंने कहा कोई नहीं इस पर बांध दो। और अब बारी आती है मीठा खाने की। तो जब कभी भी राखी तेरी होती है ना, उससे पहले मैंने सोचा था यार इतनी मिठाइयाँ पकोड़े चटनी ये सब खाऊंगी, बट राखी के आते आते वो सब मिस हो गया था मेरा। और अब बारी आती है बहनों को उनका गिफ्ट देने की। तो हमने ना सबके लिए लिफाफे तैयार कर रखे थे अपने अपनी अकॉर्डिंग। तो हमने अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो है, जो हमारे बजट फ्रेंडली था उसके अकॉर्डिंग हमने सबको जो है, दोनों बहनों को और जितनी भी डुग्गू गुड्डू की बहनें हैं सबको जो है लिफाफे पकड़ा दिए। और साइड में देखिए यहाँ पे ना मम्मी बैठे हैं गुड्डू के बगल में, और गुड्डू बैठा है मम्मी के बगल में, क्योंकि मम्मी उसको बाबा ना कुछ ला के उसको दिए जा रहे थे चीज़ वगैरह। और यहाँ पे बहनें आ चुकी थी अपना अपना गिफ्ट लेने। ये देखिए, ये था कि पैसों से देखे ना ये रहता कि बच्चे ना अपने हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हैं।
और ये देखिए, और लास्ट में आई थी सोनी, क्योंकि सोनी और यश चले गए थे बच्चों की खाने की चीज़ लेने। तो सभी भाई बहन ना मिलके ना पार्टी कर रहे थे, तो ये ना मोमोज़ वगैरह सब लेने गए थे। तो अब आ गई थी सोने की बारी, और सोना इस बार ना अपनी मम्मी के साथ नहीं गई थी, क्योंकि उसको बांधनी थी भाइयों को राखी, इसलिए वो रुक गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे सोना बांध रही हैं यहाँ पे डोगों को राखी, ये देखिए। और अब आती है गुड्डू की राखी की बारी। तो बगल में आपको दिख रही होंगी है यशचंद, जो कि मेरी बड़ी जेठानी के बच्चे हैं, सोनी और यशचंद, ये देखिए। और सोनी से तो यार इतनी ये लड़ाई करता है ना, इतना उसको चिढ़ाता है, क्या ही बोले। मतलब उसको सोचता है कि मेरे से छोटी है, उसको दीदी भी नहीं बोलता, उसको बोलता है नोनी, क्योंकि सोनी तो बोल नहीं पाता, तो बार बार ना उसको नोनी प्रोनाउंसिएशन करता है, उसको नोनी है ये। हम कहें ना कि दीदी कौन है, तो कहेगा नोनी, ये नहीं कहेगा कि हाँ ये मेरी दीदी है, कहेगा नोनी है ये। और कोई भी चीज़ हो, उसको कोई भी चीज़ खाने की मिली हो, चाहे ताई के घर में हो, चाहे अपने घर में, उसको वीडियो कॉल करके दिखाता है, उसको दिखाता है कि मेरे पास ये चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे सोने के साथ उसका अलग ही बॉन्ड रहता है गुड्डी का। और ये देखिए यहाँ पे सोना ने बांध दी है राखी दोनों भाइयों को, और गुड्डी का तो हाथ पकड़ना पड़ रहा था क्योंकि बाबा का हाथ ना इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर हिलाया जा रहा था। तो गाइस कुछ इस तरीके से था मेरा ससुराल का राखी सेलिब्रेशन। तो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो आपने मायके वाली वीडियो नहीं देखी वो फटाफट से जाके चेक कर लीजिएगा, वो वाली वीडियो भी आ चुकी है। और यहाँ दोनों भाई ने लड़ रहे थे कि किसके पास आए किसके पास आएगा। तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आता है फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप कुछ ओपिनियन दें तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।